यहाँ पर दो लाइनें मेरी अपनी तरफ से बनाई हुई, जरा ध्यान से सुनिएगा कि ना तो ये इनकी फील्ड थी, ना ये इनका काम था। भुजाओं में बालाजी जैसी ताकत रखते हैं और दिल में प्रभु राम का नाम था। नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है। यहाँ से मैं वो कहानियां सुनाता हूँ जो आप ही लोग मुझे भेजते हो। अगर आपके पास भी कोई अनुभव है, आप शेयर करना चाहते हैं, भले ही वो भूत प्रेत आत्माओं से जुड़ा हो या ईश्वर का कोई चमत्कार हो, तो भेजिएगा मुझे फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, कमेंट कहीं भी। अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो, उसके बाद आकर एक ऐसी कमाल की मैं बालाजी के भक्त की कहानी सुनाऊंगा जो ये कहते हैं कि नितिन, अगर हनुमान जी ने मुझ पर कृपा नहीं करी होती तो ना जाने मैं क्या ही कर रहा होता। मैं जो आज पूरे हिंदुस्तान में जाना जाता हूं, ये सिर्फ एक कहूं छोटा या कहूं कि बहुत बड़ा हनुमान जी का चमत्कार और आशीर्वाद है। बाकी मेरी कोई वैल्यू है नहीं। अभी इंट्रो, उसके बाद आकर सुनाता हूं, कहीं मत जाइएगा, पूरी कहानी सुनिएगा। हर हर महादेव। कहानी शुरू करने से पहले दोबारा से आपको बताता हूं, यहाँ हमने नीचे बहुत सारे बटन लगवा रखे हैं। देखिए जरा, देखिए, ये लाइक है, शेयर है, कमेंट है, बीच का हटाओ। ये डिसलाइक वाले पे नजर नहीं जानी चाहिए। डिसलाइक तब करते हैं जब सामने वाला कोई और हो। यहाँ चाचा के फैक्ट्स में अपने ही घर का बंदा कोई बैठा हुआ है ना, हाँ, तो अपने लोगों को तो लाइक करते हैं, भले ही उसकी बात समझ आए, पसंद आए, नहीं आए हैं, लेकिन लाइक कर दो। क्यों, इसमें क्या जाता है, एक सेकंड, मेरी बहुत सारी मेहनत लगती है ना वीडियो आप तक लाने में। आपका एक लाइक आता है, बस बहुत काम बन जाता है, मैं खुश हो जाता हूँ, रोटी हजम हो जाती है। कमेंट में लिख दो जय श्री राम, ओहो, फिर तो ऐसा लगता है कि रोटी पर मक्खन भी लग गया। और अगर सब्सक्राइब कर दोगे तो ऐसा लगता है कि भाई यार कमाल हो गया, हमने जो ये एक चैनल एक बना के आप लोगों के लिए वीडियो लाते हैं ना, इसका बनाना सफल हो गया क्योंकि आपने सब्सक्राइब करा। और जितने लोगों ने कर रखा उन्हें मेरी तरफ से दंडवत प्रणाम है। वो जानते ही हैं कि मैं दंडौत करता हूँ। मैं वैसा हाय, हेलो, व्हाट्सएप, व्हाट्स गोइंग ऑन, What about the future, ये सब नहीं करता, अपने से तो होती है दंडौत। आज की कहानी पर आ जाते हैं। बहुत सारी बातें कर ली, ये दबा दो, वो दबा दो, ये कर दो, वो कर दो। कहानी बड़ी कमाल की है और कहानी के जो किरदार हैं ये बड़े इंटरेस्टिंग है। इनका जिम से, बॉडी बिल्डिंग से, ट्रेनिंग से किसी से कोई लेना देना नहीं है, कुछ भी लेना देना नहीं है। इनको बहुत सारे काम करने से मतलब है, घर में दो पैसे आ जाएं किसी तरह से। सुबह अखबार डालने का काम करते हैं, शाम को एक डेयरी है वहाँ से दूध लोगों के घर तक पहुँचाने का काम करते हैं, और बीच में एक पूड़ी वाले भाई साहब हैं, उनकी ठेली पर खड़े होते हैं। पूरे दिन में 3-4 काम कर लेते हैं। थोड़े बहुत पैसे जो बनते हैं उससे इनका घर खर्चा चलता है। बहुत खुश हैं। घर में सबसे छोटे हैं। वैसे इनका नाम सुभाष है, रहने वाले दिल्ली के हैं। घर में सभी लोग बहुत मेहनत करते हैं। इनके पिताजी ऑटो चलाते हैं। एक बड़ा भाई है, उसकी शादी हो गई है, वो एक जगह फैक्ट्री में काम कर रहा है। इसके लिए भी बात करते हैं, लेकिन इसकी व्यवस्था बन नहीं पा रही। ये इसी में खुश है कि मैं 3-4 जगह काम कर रहा हूँ। और वैसे एक चीज़ बताऊँ, 3-4 जगह काम तो कर रहा है, लेकिन भैया जितना नहीं कमा रहा है, इसे भी एक जगह कहीं लग जाना चाहिए था। सुबह अखबार का, फिर पूड़ियों का काम, फिर शाम को दूध दही, बस काम चल रहा था। और इस काम को करते हुए तकरीबन 2-2.25 साल हो चुके थे। तो अनुभव था कब किस वक्त कहाँ पहुँचना है, कितनी देर लगती है, सब पता है। और इनकी बड़ी बहन है, उनकी शादी हो चुकी है, वो खुश है। घर में वक्त ज़रूरत जो होती है पैसों की, वो कहीं ना कहीं से अरेंजमेंट हो जाती है। पूरा घर हनुमान जी को बहुत ज़्यादा मानता पूजता है। कहीं भी मतलब अगर जयंती है या कहीं भंडारा है, अपनी तरफ से रुपया 2 रुपया लगे या लगा पाए वो अलग बात है, लेकिन बढ़ चढ़कर सेवा भाव इनमें इतना है कि पूरे दिन आप इनसे वहाँ पर काम करवा लीजिए, काम करेंगे। सुबह जब ये अखबार बांटने जाता है, उससे पहले घर से नहा धो के हनुमान जी के दर्शन करके उसके बाद काम पर जाता है। देखिए, प्रभु आप पर ना हमेशा नज़र रखते हैं। ऐसा नहीं कि आपके साथ आज चमत्कार हुआ है तो भगवान जी ने आपकी पूजा आज ही देखी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उनकी नज़र तो पहले दिन से है, जब से आप मेहनत करना शुरू कर रहे हो। भले ही आप उनकी पूजा पाठ बाद में करते हो या अभी नहीं करते हो, लेकिन आपकी मेहनत उन्हें ज़रूर दिख रही है। और जिस दिन आपने श्रद्धा भाव से उनका नाम भी ले दिया, तो बस वहीं से चमत्कार शुरू हो जाएगा। इसकी एक आदत रहा करती थी, ये जब भी साइकिल चलाता था, मतलब काफ़ी दूर दूर अखबार बांटने जाता था, तो मतलब हनुमान चालीसा करते हुए जाता था, इसे पता नहीं कितनी बार कर देता था।
और कभी आधी रह गई, कभी कहीं से शुरू कर दी, कभी कहीं से। ऐसा नहीं कि शुरुआत से करेगा कि श्री गुरु चरण सरोज रज, ना ना, बीच में से कहीं से भी शुरू कर देता था। और जो प्रभु है ना, जो हनुमान जी हैं, वो सबकी भक्ति देखते हैं, उनका मन देखते हैं, उनके उच्चारण पे ज़्यादा गौर नहीं करते कि भाई अगर छोटा बच्चा है, साफ नहीं बोल पा रहा, तो क्या उसकी पूजा पाठ हनुमान जी को स्वीकार नहीं होगी। जितने भी बच्चे मेरी वीडियो देखते हैं, आपको पूरी हनुमान चालीसा अगर याद नहीं होती है, कोई ज़रूरत नहीं, आप बस एक बार बोलो जय श्री राम, आपकी हनुमान चालीसा हो गई। ठीक है, सच बता रहा हूँ। किसी से पूछेगा बड़े विद्वान से कि कोई ये अजीब सा लड़का बैठा है, आदमी, बुढ़ा चाचा, ये नितिन नाम का, ऐसे बोल रहा है कि हनुमान चालीसा याद नहीं होती, तो जय श्री राम बोल दो, काम पूरा होगा। ऐसा बोल देना, ठीक है। और अगर कहता है कि नहीं नितिन ये जो है झूठ बोल रहा है, तो यहाँ डिसलाइक का बटन है, उसे दबा देना, और अगर सच लगे तो लाइक कर देना। ठीक है। होता क्या है कि सुभाष एक नए कागज को लेकर चल रहा होता है कि उस पर नए एड्रेस आए हैं, यहाँ पर भी अखबार सुबह सुबह देने जाना है। तो एक जिम का भी एड्रेस था। ये वहाँ पहुंचा, अपनी साइकिल खड़ी करता है, अखबार देने जाता है, नीचे सभी लोगों को देखता है। ये पहली बार जिम के अंदर आया है, सभी लोगों को देखता है। और इसको आदत जो है ना, वो घर पर ही थोड़ी बहुत वर्जिश करने की है, तो शरीर से, ढील डाल से ठीक है, पर्सनैलिटी ठीक है। और ऐसा नहीं है कि जैसे जिम वाले होते हैं ना, भाई साहब वो बेटे गजब, ऐसा कुछ भी नहीं है, नॉर्मल है। अब इसे जिम में लोगों ने देखा, इसने अखबार रखा और सबको इस तरह से हाथ जोड़ा और बाहर चला गया। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, तो यहाँ कुछ लड़के ऐसे थे जो कि इस चीज़ में बड़ा मतलब क्या कहते हैं उन्हें, फन मिलता है कि मज़ा आता है सामने वाले की बेइज्जती करी जाए। एक बार की बात है, ये अखबार बांटने नीचे आया। अब देखता क्या है कि जिम में भाई बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स के पोस्टर लग रहे हैं, आर्नोल्ड है, सिल्वेस्टर स्टैलोन है, लेकिन उनमें एक ऐसे भी हैं जिनको देखकर इसने हाथ जोड़ दिए। ये कोई सेलिब्रिटी बॉलीवुड और हॉलीवुड वाला नहीं है, ये हमारे पर्सनल सेलिब्रिटी है, हमारे हनुमान जी। जैसे ही उन्हें देखकर इसने हाथ जोड़े, तो जो जिम में ये मजे लेने वाले लड़के थे कहते हैं कि ये ऐसे देखने से बॉडी नहीं बन जाती कि हाथ जोड़ दिया बॉडी बन जाएगी। तो उसने कहा नहीं भैया, मैं कसरत करने नहीं आया, मैं बस अखबार रखने आया था। कह रहे हैं कसरत तेरे बस की बात है भी नहीं, इसमें पैसा भी बहुत लगता है और ये वजन उठाना पड़ता है। हाँ भैया, मैं जा रहा हूँ। इसे पूरे दिन के बहुत सारे काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर कौन चोंच लड़ाए, है ना। तो ये सारी बातों को छोड़कर अपनी साइकिल पर बैठ फिर से चल दिया। श्री गुरु चरण सरोज रज, और मजे से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, वो लड़के रोज कुछ ना कुछ अजीब अजीब बातें बोल दिया करते थे। ये उस बात को ना जिम से बाहर तक भी नहीं लाता था। मतलब ऐसा नहीं कि दिल पे लग गई, अब किसी पेड़ के नीचे बैठकर रो रहा है, अब मेरे साथ उन्होंने ऐसा कर दिया, इससे मतलब ही नहीं। इसका एक सिद्धांत है कि अगर वो बात हमें जो कह रहा है वो उस पर हंस रहा है और हमें बुरी लग रही है, तो इसमें हमारी हार है, उसकी जीत है, क्योंकि वो तो हमें बुरा बोलकर हंस ही रहा है, तो हम क्यों दुखी हों। हमने तेरी बात इधर से सुनी, इधर से निकाल दी, अब तू भी खुश और हम भी खुश, हमें कोई टेंशन नहीं। ये जाकर अगर पकड़ लेना तो वो छुड़ा ना पाए, इसकी भुजाओं में ऐसी ताकत। लेकिन भैया जो जिम में कर रहा है, शीशे के सामने इंग्लिश गानों पे लगा पड़ा है, उसके साथ 3-4 चेले चपाटे हैं, तो उसकी वैल्यू तो वैसे ही बढ़ गई। ये सीधा साधा बालक और अखबार बांटने वाला, इसकी वैल्यू क्यों करें। हम बड़ी बड़ी गाड़ियों से आते हैं, जानता नहीं, एसी लग रहा हमारी जिम में, हाँ देखा है कभी इनने एसी? नहीं, इसके घर में तो पंखे भी नहीं होंगे। ये बातें मैं नहीं बोल रहा, ये बातें इनने सुनी है सुभाष ने। एक बार सुबह सुबह जिस दिन ये अब प्रोग्राम शुरू होगा, मंदिर आया, हनुमान जी से शिकायत कर दी। किसी से नहीं कही घर में, हनुमान जी से अपने मन की बात सारी कह दी। हनुमान जी ने बहुत जल्दी सुन लिया करते हैं। आज जो होने वाला था इसे भी पता नहीं था कि ऐसा हो सकता है। जब ये जिम में आया तो करीब 8-10 लड़के इधर और 2-4 लड़के इधर, और सब लोग मतलब हाँ ये कर सकता है, हाँ नहीं हो पाएगा, हाँ कर सकता है। ये अखबार रख के चुपचाप जा रहा था, तभी आवाज़ दी, 1 मिनट अखबार वाले भाई सुन, 1 मिनट इधर आ। उसने कहा भैया अखबार बांटने के कितने रुपये मिलते हैं तुझे पूरे महीने के? उसने बताया कुछ 2-2.5 हज़ार रुपये जो भी है। हम तेरे को ना तेरे 3 महीने के तनख्वाह के पैसे देंगे। उसने कहा लेकिन भैया मुझे इतने पैसे क्यों दोगे? ये यहाँ वजन रखा है, अगर तू इसे उठा दे तो तेरे को इतने पैसे मिलेंगे। और उसने देखा कि अगर मैं इस वजन को उठा दूं तो मुझे इतने पैसे मिलेंगे। पहली बात सुन के तो बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन
ये चीज़ें ठीक हैं नहीं, किसी से बहस नहीं करनी चाहिए। ये लोग रोज़ उठाते हैं, इन्हें पता है, मैंने आज तक उठाया तो है नहीं वजन। उसने कहा नहीं नहीं भैया मेरे बस की बात नहीं है। अरे डर गया है तो, अरे ये तो डर गया। अब ये सीढ़ियों से बस ऊपर जा रहा था हाथ जोड़कर कि नहीं नहीं मैं नहीं कर सकता, पैसे आप बहुत सारे बोल रहे हो लेकिन अपने बस की बात है नहीं। जब ये आखिरी वाली सीढ़ी पर था ना तो किसी ने कुछ अजीब बोल दिया, और वो अजीब क्या था कि अरे ये तो बहरूपिया है, उस दिन आकर हाथ जोड़ रहा था, ये बहरूपिया है, ये ना मानता किसी भी भगवान को, वरना हनुमान जी के चेले ऐसे ना होते हैं। और मतलब उसने कुछ और भी बोला, मैं तो फिर भी तमीज़ के शब्दों के साथ आपको बोल रहा हूँ कि उसने हनुमान जी, वैसे तो उसने ये भी नहीं बोला था, वो निहायत ही बदतमीज़ किस्म के लड़के थे। ये रुक गया आखिरी वाली सीढ़ी पर, वापस आया, कहता है कि प्रभु के बारे में तो मत बोलो, आप मेरे या मेरे को यार दोस्तों के बारे में बोल दो, भगवान के बारे में क्यों बोल लो। उसने कहा अच्छा तेरे भगवान के बारे में भी बोल दिया तो अब कौन सा तू वजन उठा देगा। तो इस लड़के ने कहा तू इस वजन पर बैठ जा तो भी उठा दूंगा। अभी तक तो आप कर रहा था, लेकिन जब बात भगवान के मान सम्मान पर आ जाए ना तो ये तू वाले लोगों को आप कहने की जरूरत नहीं होती। इसने 1 सेकंड में कहा कि तू इस पर बैठ भी जाएगा तो वजन उठा दूंगा। अब ये वहां से अपनी बाजुओं को इस तरह से करता हुआ आ रहा था। तभी जिम वाले जो ओनर हैं वो भी आ गए, ये सब क्या हो रहा है। उसने कहा भैया जी मेरे को ऐसे ऐसे बोला है। तो कहता है अच्छा बोला है तो क्या वजन उठा लेगा। और सब लोग फिर हंसने लगे। कह रहा मतलब आप इन लोगों को कहने की बजाय कि ये भगवान के बारे में ऐसा बोल रहे हैं, मुझे कह रहे हो। अरे एक काम कर, कितने पैसे दे रहे हो तुम इसे, तेरी महीने की जो तनख्वाह है उसके 3 गुना, मैं तेरे को 1 साल की तनख्वाह के पैसे दूंगा, ठीक है, वजन उठा भी देगा तू। उसने कहा अगर ऐसी बात रही ना तो मैं वजन उठा दूंगा। इसे कहा कि तू 3 बाजी मिलेगी, मतलब 3 चांस मिलेगी। 3 चांस में अगर तू वजन को उठाकर घुटनों तक भी ले आया तो तेरे को 1 साल के पैसे मिलेंगे जो तेरी तनख्वाह है। इसने कहा अगर मैं घुटनों से ऊपर कंधे तक ले आया तो कितना मिलेगा, और कंधे से ऊपर उठा दिया और सिर से ऊपर उठा दिया तो कितना मिलेगा। तो इसने जिम वाले भैया ने बड़े, देखिए कभी कभी थोड़ा सा आदमी को संयम रखना चाहिए। देख लो सामने कौन है, हनुमान जी का भक्त है। अगर हनुमान जी के नाखून के 100वें अंश वाली भी इसमें हल्की सी ताकत हुई तो जिम में सारे लड़कों को इस वजन पे बैठा के उठा लेगा ये। और कभी भी वेट पर ना कंपटीशन नहीं होना चाहिए। सच बता रहा हूँ, घटना दुर्घटना में बदल जाती है अगर आप जिम में किसी से कंपटीशन करने लग जाओ। अच्छा तूने 10 किलो उठाया, हम 15 उठाएंगे, हम 25 उठाएंगे, पता लगा फिर तुम्हें उठाने को 4 लोग आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। होता क्या है कि ये वजन के पास पहुंचा, इसने हनुमान जी को देखा, हाथ जोड़ा, और जैसे ही उस वजन को छुआ तो इससे कहा गया कि अगर तूने सिर के ऊपर उठा दिया तो इन सारे लड़कों की जो जिम की फीस है इस महीने की भी देंगे, और तेरे को पूरे जिंदगी कभी भी तेरे को जिम करनी हो तो इस जिम में तेरी फ्री है, कभी भी आ कसरत कर, फ्री है। उसने कहा नहीं जी ऐसी जगह मेरे को काम करना ही नहीं है, ना कसरत करनी है। अब यहां देखे इसने लड़के, करीब 20 लड़के थे। इसने कहा पैसे मैं आज ही लेके जाऊंगा, अभी लेके जाऊंगा। इन्होंने कहा ठीक है। लड़के ने वजन उठाया और ये कह रहा था कि जितना मैं, मतलब इनका ये कहना है कि नितिन भाई जितना मैं मतलब डोलची लेकर चलता था ना साइकिल पर बांटने के लिए, जो मैं लोगों के दूध बांटता था शाम को, उससे थोड़ा सा ही ज्यादा लग रहा था मुझे, जबकि इतना था नहीं। ये तो हनुमान जी का कोई चमत्कार है कि वो भारी वजन को फूल बना दिया। बाकी 3-4 लड़कों ने वजन उठाकर वो दूसरी जगह रखा था, जो इस अकेले लड़के ने कंधे से ऊपर उठा दिया। सबकी आंखें इतनी बड़ी बड़ी हो रही थी इसे जब देख रहे थे कि कर क्या रहा है लड़का। जब उसने 1 इंच उठाया ना तभी लोगों ने हल्ला मचा दिया कि ओ बस हो गया, रख देगा रख देगा। लेकिन देखिए विश्वास में बहुत ताकत होती है। आप विश्वास करके ना एक बार अपने इष्ट पर काम करो, फिर देखो आपको सफलता कैसे नहीं मिलेगी, 100% मिलेगी। और इस बात को मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, एक बार फिर बोलूंगा कि आप और हम कोई चमत्कार नहीं करते, ना हमारे बस की बात है। जो हमारे भगवान हैं जिन पर हम विश्वास करते हैं, आप कोई भी धर्म के हो, आप जिन भी भगवान को मानते हो, उन पर सच्चा विश्वास करो बिना कोई मतलब के, ठीक है, कि नहीं हमारे को तो ये बड़ा वाला घर मिल जाए, जो वहां रहते हैं वो सारे लोग कहीं चले जाएं और ये हमारे नाम प्रॉपर्टी, ऐसे नहीं होता। ठीक है, आप जो मेहनत करोगे, जिसके आप लायक हो, आपको जरूर मिलेगा। आज नहीं तो कल मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। ईश्वर को आप हर हाल में पूजिए, हर हाल में उनकी सेवा भाव रखिए। यहां से जब ये लड़का निकला तो आया तो इतना खाली हाथ था, लेकिन भरी जेब जा रहा है।
और कहकर गया कि अब से अखबार मैं बाहर ही रख दिया करूँगा, सीढ़ियों के पास, नीचे नहीं आऊँगा, क्योंकि यहाँ मेरे प्रभु का मान नहीं हुआ, लेकिन ये सभी को बताने के लिए मैंने किया था, वरना मुझे ज़रूरत नहीं इस तरह की मैं किसी से बहस करूँ, कोई कंपटीशन करूँ। ये लड़का यहाँ से बाहर आया, घर पर सीधा पहुँचा अखबार बांटने के बाद, और पैसे दिए। माता पिता भाई सब लोग टेंशन में आ गए कि इतने पैसे कहाँ से आए। इसने बताया तो पापा ने कही कि बेटा अगर ऐसा है और तेरी इच्छा है तो तू लोगों को कसरत करनी सिखा। इसने कहा अरे नहीं, मुझे खुद नहीं आती, मैं क्या सिखाऊंगा, इसमें क्या ही है। भाई ने कहा कि सामने जो मैदान है इसमें लोगों को बुलाकर थोड़ी थोड़ी कसरत करा दिया कर। अगर इतने सारे पैसे ये लोग देते हैं वो लोहा उठाने का, वहां पर इन्हें जिम वगैरह क्या ही पता था। इसने कहा नहीं, लेकिन मेहनत अपनी जगह है, लेकिन वो सिर्फ बात यही हुई थी जो मैंने आप सबको बताई है। इसने यहाँ पे पिता से कहा कि मुझे इसमें से 1500 रुपये दे दो। लेके तो बहुत सारे पैसे आया ये। पापा ने कहा कि सिर्फ 1500। इसने कहा हाँ, मैंने एक साइकिल देखी हुई है, मेरी साइकिल के टायर वगैरह, हैंडल वगैरह ख़राब हो रहा है, और जब दूध लेकर चलता हूँ तो दिक्कत रहती है, टायर में वो वजन नहीं उठा पाता। अब घर में सभी लोगों की आंखों में आंसू थे कि कितने पैसे लेकर आया और सिर्फ एक सेकेंड हैंड साइकिल के लिए 1500 रुपये मांग रहा है। पिता ने इसे थोड़े पैसे बढ़ा कर दिए कि पुरानी नहीं, नई खरीद, ये तेरी मेहनत की कमाई है और इससे राशन भी आएगा और आज हो सकता है कि मिठाई भी खाने को मिल जाए। सब लोग बहुत खुश है। भोग लगाया सबसे पहले हनुमान जी का, और हनुमान जी का नाम लेकर लेने गया एक साइकिल। नई साइकिल लेने गया, वहां एक बैनर टंगा दिख गया। बैनर पे लिखा हुआ था वजन उठाने की कोई प्रतियोगिता, जीतने वाले को अच्छी धनराशि। इसने कहा कि जी ये कहाँ पर हो रही है। उन्होंने कहा सामने वो जो जिम है वहां चले जाओ। ये सीधा वहां गया, साइकिल भूल गया अभी। वहां जाकर कहता है कि जी मैं भी वजन उठाना जानता हूं। तो बेटा कौन सी जिम में हो? कह रहा जिम में नहीं हूं, लेकिन हाँ मैं दूध के डोल उठाता हूं। सब लोग हंस रहे हैं, दूध का डोल उठाने वाले ये वजन वाली प्रतियोगिता में नहीं आते। कह रहा क्यों, वजन ही तो उठाना है। अब भले ही मैं दूध के डोल उठा रहा हूं या गैस के सिलेंडर उठा रहा हूं, आप मेरा नाम भरो ना। तो उन्होंने कहा ठीक है बेटा, इसमें आपको फीस भी देनी होगी। उसने कहा कितनी देनी है? फीस बताई। तो अब जो फीस है अगर वो ये दे देगा तो नई साइकिल तो नहीं आएगी, पुरानी आएगी। इसने फीस दे दी। देने के बाद बाजार से एक पुरानी साइकिल लेकर घर पहुंचा। पिता ने कहा कि ये तू फिर से, इसने बताई सारी बातें। पिता ने कहा ये कंपटीशन कब है? 3 दिन बाद। अब ये भाई साहब उस कंपटीशन में गए, उसमें भी जीत गए। जीतने के बाद थोड़ा तमगे वगैरह मिले, मतलब उन्हें मेडल वगैरह मिला, सर्टिफिकेट मिला। इन्हें समझ ही नहीं आ रहा है ये सब क्या हो रहा है। यहां पर इन्हें गुरु मिला, ठीक है, गुरु का नाम पवन। उनका नाम सुनते ही पैर छू दिए कि मैं आप ही का तो भक्त हूं, मतलब आपके नाम का ही तो भक्त हूं। उन्होंने कहा बेटा अभी तक तू जो कर रहा था ये सब कुछ बंद करना पड़ेगा, तू सिर्फ यही कर, वजन उठाना मैं तेरे को बताऊंगा कैसे होता है, कैसे कैसे टेक्निक है। इसने कहा ठीक है गुरुजी, लेकिन मैं ये काम बंद नहीं कर सकता। अगर ये काम बंद कर दिया तो घर पर पैसे नहीं आएंगे और हमें पैसों की जरूरत रहती है। ये जो मैं जीत रहा हूं, ये जो रकम मेरे पास आई है, ये कुछ दिन के लिए है, लेकिन घर पर क्या होगा। उन्होंने कहा तू हनुमान जी को मानता है, ये बात तो पक्की हो गई। मैंने वजन उठाने से पहले भी सुना था, रखने के बाद भी हाथ जोड़कर तू जय श्री राम बोल रहा है, जय पवन पुत्र हनुमान बोल रहा है, मुझे सब सुनाई देता है। लेकिन एक तरीका होता है इन सभी वजन को उठाने का। ये इनके साथ जुड़े, लेकिन इसने अपना काम नहीं बंद करा कि नहीं मैं काम नहीं बंद करूंगा, जब आप बुलाओगे सीखने सिखाने को तब आ जाऊंगा। इसने वो ट्रेनिंग भी लेता रहा। 3-4 कंपटीशन और हुए जिसमें से किसी में जीता, किसी में हारा। ऐसा नहीं कि सब में ही जीतता चला गया। एक बार की बात है जब इसने यही सब वजन उठाते में गुरुजी से कहा कि इस वाले की जो हम कंपटीशन करते हैं वजन उठाने की, इसकी अलग होती है और जो बॉडी दिखाते हैं इस तरह से, इसकी अलग होती है। उन्होंने कहा बेटा, और उस तरफ तेरा कैसे ध्यान जा रहा है? कह रहा कि अगर कोई कंपटीशन ऐसा हो तो क्या मैं किसी जिम वालों के साथ ऐसे मतलब कंपटीशन में आ सकता हूँ? कह रहे हाँ, जब सभी लोगों का होता है मैच तो उसमें तुम जिस भी जिम में होगे तो उधर से तुम भी पार्टिसिपेट करोगे। इसके मन में आई कि मैं उन जिम में जो वो लड़के हैं जिन्होंने बेइज्जती करी है उन्हें हराना चाहता हूँ एक बार। सारी बातें अपने दिल की इसने अपने कोच को बता दी। उन्होंने एक जिम में इसकी मेंबरशिप देके इसको कसरत शुरू कराई। इसने 4 महीने में अपने शरीर में बदलाव कर दिया। देखिए, दूध घी खाने वाला और डिब्बा गोली खाने वालों में फर्क आ जाता है। और मैं जो समझ रहे होंगे लोग, मैं उन्हें गलत नहीं कह रहा, आपकी मर्जी, आप खाओ, आपको जल्दी बनानी है बॉडी, बनाओ फटाफट। कुछ लोग गोली खा के प्रोटीन बढ़ा रहे हैं या विटामिन खा रहे हैं या क्या कर रहे हैं,
कुछ लोग पनीर और सोयाबीन खा रहे हैं, कुछ लोग चने खा रहे हैं, केले खा रहे हैं, कुछ लोग अंडे और नॉनवेज खा रहे हैं। तो जिसकी जो सोच, जिसका जो मन, जिसके शरीर को जो सूट करता है भैया वो खाए। मैं तो यहाँ कहानियां सुना रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे पे गुस्सा नहीं उतारना, कहीं आप बड़े बड़े डोले लेकर मेरे पीछे चल दो, क्या कही हमारे बारे में। नहीं नहीं, मैं कौन, मैं मेरे पे है ही नहीं बॉडी में है, मैं तो कहानी सुना रहा हूँ, मुंह है, ठीक है, जय हो आपकी बॉडी की। होता क्या है कि ये एक जिम में अपना रूटीन इन्होंने शुरू कर दिया, सारे काम कर रहे हैं घर के, और जो कोच हैं वो इन्हें महीने के 600-700 रुपये देते रहते थे कि इसका मन लगा रहे यहाँ पर आने में, और वो 600-700 रुपये खाने पीने में चले जाते थे। चने खा लिए, दूध पी लिया, दही खा ली, यही सब कर रहे थे ये। कंपटीशन का नंबर आया, उसमें कंपटीशन में इनके जिम से ये गए थे। ये अपने वजन में वहां गए, और तुक्के की बात देखिए कि उस जिम से भी 2 लड़के आए थे। वो भाई साहब, ये वो मौका था जिसमें इसने बता दिया इन सभी को, किसी की भी बेइज्जती करने से पहले सोच लेना कि तुम्हारी भी कभी बेइज्जती हो सकती है। कंपटीशन जब हो रहा था, उन लोगों ने इसको परेशान करने के लिए, और ऐसा होता है अधिकतर, जब ये स्टेज पर था और वो लोग भी स्टेज पे थे, तो इसके आसपास जब वो घूम रहे थे इधर उधर, जब सब लोग चल रहे थे, तो ईश्वर के लिए भी बुरा बोला और इसके लिए भी बुरा बोला। अखबार बांटने वाला, दूध दही बांटने वाला, और पता नहीं क्या क्या बोला गया इसे। इसने जब वहाँ मतलब अपनी मसल्स पुल करी, अपनी फिजिक दिखाने की जब इसने शुरुआत करी, तो इनके जो कोच हैं उन्हें भी उम्मीद नहीं थी कि इतनी गजब पर्सनैलिटी जो इसकी दिख रही थी ना उस वक्त, इतनी थी नहीं, पता नहीं कैसे। मतलब VFX इफेक्ट वो होते हैं, मतलब ये सब करने के बाद हमारी बॉडी कुछ की कुछ दिख जाती है, लेकिन लोग ये कहते हैं कि ये धीरे धीरे पंप हो रही थी इसकी बॉडी। मतलब जितने बाइसेप्स हैं, मान लीजिए किसी के बाइसेप्स 16-17 इंच 18 इंच है, लेकिन जब उसने पंप करना शुरू करा तो ये 18, 19, 20, मतलब ये हाल हो रहा था उसका। और ये एकमात्र ऐसे भाई साहब हैं जिन्होंने जो कंपटीशन है वो 3 मिनट में जीत लिया। मतलब बहुत बहुत देर का होता है, करीब 15-20 मिनट सभी को अपनी अपनी बॉडी दिखानी होती है। 3 जज थे, जिनमें से एक जज ने तो फाइनल करके फाइल बंद कर दी थी कि यही विनर होगा। बाद में जब सबका हो गया कि सबने अपनी अपनी बॉडी दिखा दी, तो विनर यही था। उसके बाद ये रुका नहीं, इनने अपना नाम चेंज करा, और इन्होंने मुझे कहा कि नितिन भाई, अगर आप मेरी कहानी सुनाते हैं तो मेरा ओरिजिनल नाम ही बताइएगा, जो कि सुभाष है। जिस नाम से लोग मुझे जानते हैं वो नाम नहीं, क्योंकि फिर सबको पता चलेगा कि मैं कैसे परिवार से आता हूँ। सब लोग मेरी लाइफस्टाइल देखकर, मेरी गाड़ी या मेरे घर को देखकर सोचते हैं कि मैं शुरुआत से रईसों में हूँ, तो मैं वैसा नहीं था। इनको ऐसा लगता है, जबकि मैंने इनसे कहा था कि इससे आपकी और फैन फॉलोइंग बढ़ेगी कि आप ज़मीन से उठकर आज आसमान पर पहुंचे हो मेरे भाई। पूरे हिंदुस्तान को ऐसे लोगों पर गर्व होता है जो कि ज़मीन से उठकर एक शिखर पर पहुंचते हैं। और इनका ये कहना है कि मैं ना वज़न उठा पाता और ना मैं एक्सरसाइज कर पाता। अगर मैं हनुमान जी को याद ना करूं तो मेरे शरीर में जो ऊर्जा है वो महसूस नहीं होती है। ना ये इनकी फील्ड थी, ना ये इनका काम था। भुजाओं में बालाजी जैसी शक्ति और जुबान पर श्री राम का नाम था। तो आज के वीडियो में इतना ही, कैसी लगी बताना जरूर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूंगा आपसे अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद।